अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीपर्सनलाइजेशन की। तो डीपर्सनलाइजेशन में पेशेंट जो है अपने बारे में कॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस होता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अनकॉन्शियस में चल रही होती हैं और वो अपने बारे में चीज़ों को भूल जाता है, यानी कि अपनी सेंसेशंस, अपनी मेमोरी, अपनी थॉट्स, इवन के अपने बारे में जितने भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी नीड्स होती हैं, उनको जो है इग्नोर कर देता है और अपने आप से लाताल्लुकी का इजहार करता है और ख़ुद के बारे में उसे कोई भी इल्म नहीं होता। तो इसकी वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर। और अगर पेशेंट जो है रियलिटी को इग्नोर करना शुरू कर दे, दुनिया वालों को इग्नोर करना शुरू कर दे और एक अपनी नई ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, दुनिया उसके सामने कुछ ना हो, सोसाइटी के बारे में भूल जाए, दुनिया के बारे में भूल जाए और उनके साथ जो है लाताल्लुकी का इजहार कर ले, तो पेशेंट जो है इस टाइम डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर की सिम्टम्स को प्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें जो है और अगर इसकी वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाए तो हम इसे डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करते हैं। डीपर्सनलाइजेशन में पेशेंट को अपने बारे में कोई इल्म नहीं होता और डीरियलाइजेशन में पेशेंट को रियलिटी के बारे में कोई इल्म नहीं होता। इन दोनों को एट अ टाइम जो है सेम डिसऑर्डर के अंदर भी डायग्नोज किया जाता है और क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और इसके पीछे भी जो मेजर काज होती है, कोई ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंटल इवेंट होता है और या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट का फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर इंसाइट डेवलप करना और उसके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए रिजॉल्व करने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।